जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वेदों के अनुसार परमेश्वर किसे माना गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। वेदों में कहा गया है कि जो भूत भविष्य और सर्व में व्यापक है, जो दिव्य लोक का अधिष्ठाता है, वह ब्रह्म का प्रणाम है। वेदों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं लिखा है कि जो ईश्वर के अनेक होने की घोषणा करता हो। वेदों के अनुसार ईश्वर और मानव के बीच किसी की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि अन्य धर्मों में प्रोफेट, गुरु और धर्मगुरु होते हैं, ईश्वर को कोई पुत्र नहीं है और ईश्वर का कोई पिता भी नहीं है। ईश्वर का कोई रूप और गुण नहीं है। रूप और गुण हमारे मन के भेद हैं, जैसे साकार और निराकार, सद्गुण और निर्गुण ब्रह्म। सगुण और निर्गुण ब्रह्म का भेद करने वाले दार्शनिक हैं। ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर शुद्ध प्रकाश है, अजन्मा, अनंत, अनादि, अद्वितीय, अमूर्त है। उस ब्रह्मांड शक्ति को वेदों में ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म को आजकल लोग ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, सच्चिदानंद, विश्वात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, भर्ता, प्रभव, विष्णु एवं शिव आदि नामों से जानते हैं। वही इंद्र में, ब्रह्म में, विष्णु में और रुद्रों में है। वही सर्वप्रथम प्रार्थनीय और जप योग है, अन्य कोई नहीं। ओमकार जिनका स्वरूप है, ओम जिसका नाम है, उस ब्रह्म को छोड़कर किसी भी देवी देवता, संत, गुरु, ईश्वर या ईश्वर तुल्य मानना वेद विरुद्ध है। ईश्वर ना तो भगवान है, ना देवता, ना मानव, ना दानव, ना ही प्रकृति की कोई अन्य शक्ति। ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं है। ईश्वर अजन्मा है, जिन्होंने जन्म लिया है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर अजर अमर हो गए हैं, वे सभी ईश्वर नहीं हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, बुद्ध भी ईश्वर नहीं हैं, क्योंकि ये सब प्रकट हुए हैं। यह ईश्वर के स्वरूप हैं। जो सर्वप्रथम ईश्वर को इहलोक और परलोक में अलग अलग रूपों में देखते हैं, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें बार बार जन्म और मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। जिसे लोग इंद्र, मित्र, वरुण आदि कहते हैं, वह सत्ता केवल एक ही है। ऋषि लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। जिसे कोई नेत्रों से भी नहीं देख सकता, परंतु जिसके द्वारा नेत्रों को दर्शन शक्ति प्राप्त होती है, तो उसे ईश्वर जान। नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले जिस तत्व को मनुष्य उपासना करते हैं, वह ईश्वर नहीं है। जिनके शब्द को कानों के द्वारा कोई सुन नहीं सकता, किंतु जिसने इन कानों को सुनने की क्षमता दी है, तो उसे ईश्वर समझ। परंतु कानों द्वारा सुने जाने वाले जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ईश्वर नहीं है। जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता, किंतु जिससे प्राण शक्ति प्रेरणा प्राप्त होती है, तो उसे ईश्वर जान। प्राण शक्ति से चेष्टावान हुए जिन तत्वों की उपासना की जाती है, वह ईश्वर नहीं है। अर्थात हम जिस भी मूर्त या मित्र रूप में पूजा, आरती या प्रार्थना कर रहे हैं, वह ईश्वर नहीं है, परंतु वह ईश्वर का एक स्वरूप है। जो भी हम देख रहे हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, आकाश आदि। फिर जो भी हम सुन रहे हैं, जैसे कोई संगीत, गर्जना आदि। फिर जो हम अन्य इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उपरोक्त सब ईश्वर नहीं है, पर सब ईश्वर का ही स्वरूप है। लेकिन ईश्वर के द्वारा हम में देखने, सुनने, सांस लेने की शक्ति प्राप्त है। जिस तरह से ही जानने वाले निराकार सत्य को मानते हैं,